असल बात करने का मकसद ये है, देखें सीएम पोर्टल पे अगर आपने बताया है तो कह रहे हैं मुझे तो नौकरी मिल गई। नहीं तो वो वहाँ पर वो सीएम साहब खुद थोड़ी बैठी हुई, सारी बात है, उसे कोई ऑपरेट करने के लिए कोई ऑपरेटर्स हैं या कोई और उन्होंने अपने कोई कैंडिडेट हायर किए हुए होंगे। तो मे बी कि अगर वो भाई कह रहे हैं तो ऐसा हुआ हो उनके साथ, मैं उनकी बात को ना डिनाई कर सकता हूँ ना एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपकी इज्जत नफ्स को मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं खुद सपोर्टर हूँ नून लीग का, उसके बावजूद भी लेकिन जो आप बात कह रहे हैं ना वो हाजमेदार बात नहीं है, अकल मानती नहीं है। नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ उस जॉब का स्टेटस पूछ लेना कि वो जॉब है किस नौयत की है और वो प्राइवेट जॉब है कि वो पार्ट टाइम जॉब, उसको आप बताना चाहें तो। जी सर बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, कंपनी वो पार्ट टाइम लेकिन कंपनी का नाम है वो कहते हैं नहीं बताना चाहूँगा। ठीक है। वहाँ पर मैं एज असिस्टेंट अकाउंट एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरे कान में बता दें इससे हटके। ये सर मैं आपको वापसी पे ज़रूर बताऊँगा। हाँ जी सर। अब ये प्राइवेट जगह पे जॉब करते हैं और प्राइवेट में सीएम सरकार प्राइवेट जॉब कैसे दिलवा सकती है? मैं भी ये सोच रहा हूँ कि सरकार प्राइवेट जॉब नहीं दिलवा सकती। पार्ट टाइम जॉब वो किस तरह वो इनको अरेंज करके देंगे? तो सर मैंने वो सीएम कंप्लेंट पोर्टल पे बताया था कि मुझे फाइनेंशियल इशू आ रहा है, तो बजाय मैं कि ये कि चौराहे पे खड़े होकर भीख मांगूं या मैं किसी से उधार मांगूं, मुझे एक बेहतरीन रोज़गार चाहिए। तो मैंने वहाँ पर बताया कि मुझे पार्ट टाइम यहाँ पर कोई भी रोज़गार। आपने मरियम को बताएं, हेल्पलाइन पे बताया था, किसी पोर्टल पे बताया था, कंप्लेंट सेल पे बताया था, ये 3 बातें आप कर चुके हैं। ये सर वो जो सीएम कंप्लेंट, तीनों मुख्तलिफ चीजें हैं। वो जो सीएम कंप्लेंट पोर्टल है मैंने वहाँ पर मरियम साहिबा को बताया था। उन्होंने कॉन्टैक्ट बैक किस तरह किया था आपसे? सर वो मुझे वो स्टेटस जब मैंने एप्लीकेशन दी थी पहले मुझे शो हो रहा था कि पेंडिंग है, तो फिर वो कुछ दिनों बाद वो अप्रूव हो के वो स्टेटस। अच्छा फिर अप्रूव हो गया उसके बाद? तो उसके बाद आप देखें कि मुझे वहाँ पर वो जो भी है मेरे वो इन्हें प्राइवेट जॉब का अप्रूवल जो है वो गवर्नमेंट के सीएम की वेबसाइट से मिला है। सीएम के वेबसाइट से मिला है। भाई इनको बात नहीं ऐसा पॉसिबल पल्ले पड़ रही है तो मुझे भी समझा रहे हैं, मुझे समझ नहीं है, ठीक है ना। ये एक बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है ये। भजन प्राइवेट नौकरी की, आपके पास नौकरी नहीं है मैं समझ गया। जी सर। आपने वो हेल्पलाइन 1000 पे फोन करके बता दिया होगा या आपने कंप्लेंट सेल पे टाइप करके लिख के भेज दिया? किस पे से भेजा था? टाइप किया था कि फोन करके बताया था? नहीं सर वो मैंने बिल्कुल प्रॉपर लैपटॉप पे एप्लीकेशन टाइप करके भेजी थी। क्या लिखा था उसमें? सर उसमें मैंने सारा लिखा था कि मैं मोहम्मद अमीर रमजा, ये मेरा CNS है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, उर्दू में? मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ। वो सर वो जो कंप्लेंट है वहाँ पर वो पोर्शन बने होते हैं, आपका तो नेम क्या है ऐड करते जी सर, उसमें आपकी लेकिन नीचे आपने कंप्लेंट लिखनी भी होती है ना, वो क्या लिखी थी? जी सर वो उसमें वो शायद 250 के 55 के दिन अल्फाज तक वो बंदा लिख सकता है। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? तो वहाँ पर मैंने लिखा था कि वो सीएम को कि मैं एज ये स्टूडेंट काम कर वो स्टडी करता हूँ, झांग से लाहौर आया हुआ, तो मुझे फाइनेंशियल थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर ना एज ए पार्ट टाइम जॉब फाइंड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई आपकी थ्रू कोई एडजस्टमेंट हो सकती है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एज स्टूडेंट वो बेहतरीन होगा कि यहाँ पर एडजस्टमेंट। और ये आपने सबमिट कर दी? जी सर मैंने सबमिट कर स्टेटस आ गया पेंडिंग? जी सर। उसके बाद आ गया पेंडिंग अप्रूव? हाँ जी सर। ठीक है जी सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके ये समझ के जाना है, ऐसे नहीं आपने जाना प्लीज। अगर तो लीगल काम है तो फिर आपको कंपनी का नाम बताते हुए कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। और अगर कोई इलीगल काम है तो ये एक बड़ा सवेर मसला है कि इलीगल काम कर रहे हैं आप। कंप्लेंट सेल से कैसे हो गया? कंप्लेंट सेल से कैसे हो गया? वेबसाइट से कैसे हो गया? देखिए मैं एक बात कहूँ आपको, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ आप लोगों की तरह। बात ये है कि किसी को भी आप पसंद करते हैं ना, किसी के भी आप फॉलोअर हैं, वो आपका राइट है, लेकिन आप उसको मतलब उसकी तारीफ में इतना एक्स्ट्रा ना हो जाए कि वो जो आप वो ना बात को आप कह लें कि आप वो जस्टिफाई ना कर पाएं, आप खुद साख्ता चीजें जो है वो जस्टिफाई ना कर पाएं आप उन चीज़ों को। मैंने आपको पहले बताया मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ, बट इस हद तक नहीं कि मैं झूठ भी साथ मंसूब कर दूं। एक सेकंड, आपका नाम क्या है? मेरे सर मोहम्मद अमीर रमजा। अमीर रमजा, हम कोई आपको कॉर्नर करके कोई दुश्मनी नहीं है हम में से किसी की। मैंने सबसे पहले बताया कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय जरूरी है, सिर्फ समझना चाहते हैं ताकि कल को मैं अपने भी नीड हो, मैं भी जॉब करना चाहता हूँ, भाई करना चाहता हूँ। प्रोग्राम से जो ऑडियंस देख रही है वो अप्लाई करके, लाखों लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, वो अप्लाई करें। अब वो जब आपका स्टेटस अप्रूव्ड आ गया, उसके बाद आपकी नौकरी पे आप कैसे गए, बस ये समझा रहे हैं। वो सर वो मुझे वो जहाँ पर आया था उसके बाद मुझे कॉल आई थी कि आप फलां जगह पर जाएं अपनी किसकी कॉल आई? मगर वो सर मुझे वो कॉल आई थी वो ऑफिस से। किसके?
ये सर अब मैं पहले ही बता चुका कि प्राइवेसी है। मुझे मैंने आपको ये बोला था कि जो आपने सीएम पोर्टल पे कंप्लेन की है उसकी वजह से आपको रेफर कर इनकी बात से मुकम्मल एग्री करता हूँ सर। ये वो इन्होंने नंबर है आपके पास? सर अब काफी दिन हो गया, ढूंढना पड़ेगा। नहीं, वो उसमें कॉल हिस्ट्री में तो होता ही है ना। कितना अर्सा हो गया नौकरी पे? मुझे सर तकरीबन 3 मंथ हो गए। तनख्वाह कितनी? ये सर ये वो कहते हैं वो खवातीन से उनकी उम्र, CR से उसका ग्रेड और एक मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। यार इसमें कोई मसाइके वाली बात तो है ही नहीं। इलीगल काम का कोई हिसाब नहीं होता, लीगल काम का के सारे जवाब होते हैं। अगर मैं देखें, अगर मैं क्लियर हूँ ना, या मैं एक साफ सुथरा आदमी हूँ, तो मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। मैं मुझसे जो सवाल आप कहेंगे मैं आपको पैदर पे जवाब दूंगा उसका। तनख्वाह पूछना पता क्यों जरूरी है कि इस सरकार ने कम से कम तनख्वाह 40,000 मुकर्रर की है। जी सर। तो अगर सरकार की वेबसाइट से आपकी नौकरी लगी है तो 40,000 मिल रहा है। मुझे सर 40 से अबव मिल रहा है।